चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर गुप्ता। आज आपको मैं बताऊंगा मंडला जिला के बारे में। हमारा मंडला जिला मैप द्वारा कुछ यहाँ पे पड़ता है, जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। नदियों का द्वीप कहा जाने वाला हमारा मंडला जिला मध्य प्रदेश में नदियों का द्वीप कहा जाने वाला मध्य प्रदेश में नदियों का द्वीप कहा जाने वाला मंडला जिला। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे मंडला जिला के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य, जो कि मंडला जिला के अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखो, मध्य प्रदेश में नदियों का द्वीप कहा जाने वाला हमारा मंडला जिला है, और यहाँ की राष्ट्रीय राजमार्ग NH 12A और NH 543 ये दोनों राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं नर्मदा और बंजर, जो कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर एक स्थान है चुटका, जो कि मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो वो है मंडला में। कहाँ पे? चुटका में। अब हमारा दूसरा, गढ़मंडला साम्राज्य का एक दुर्ग कहा जाता है। यहाँ पे एक दुर्ग है गढ़मंडला साम्राज्य के नाम से। यहाँ पे जो है नर्मदा नदी से घिरा हुआ है शहर। ये मंडला जिला है जो हमारा, जो नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, और नर्मदा नदी तीनों ओर से घिरा हुआ है। जो हमारा मंडला जिला है वो नर्मदा नदी के तीनों ओर से घिरा हुआ है। जो कि हमारी नर्मदा नदी है तो अमरकंटक की पहाड़ी में से निकलती है, तो ये आते आते मंडला जिला में आती है, तो मंडला जिला को तीनों ओर से घिरती है। और इसकी नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश में 1177 किलोमीटर बहती है। और फिर जाते जाते इसका खत्म खम्बात की खाड़ी में हो जाता है। अरब सागर खम्बात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिर जाती है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध शनि मंदिर है। यहाँ पे जो भगवा पार्क है, तो मंडला जिले में एक स्थान है निवास। इसके निकट ही राष्ट्रीय उद्यान जीवास उद्यान का भाग भगवा पार्क है। यहाँ पे एक सूरज कुंड, जो कि हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे सूरज कुंड में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक स्थान है कानाकिसली, मतलब जो मंडला जिले में स्थित है। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का पहला और प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान की स्थापना 1955 में की गई थी, और इसको 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह हेलोन घाटी में स्थित है। कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान हेलोन घाटी में स्थित है। हेलोन घाटी है यहाँ। यही राष्ट्रीय उद्यान का पहला टाइगर शुरू हुआ था। यहाँ से इस राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर ही पहले स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और बारहसिंगा भूर सिंह को शुभंकर बनाया गया था। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, जिसका शुभंकर, इसको एक चिन्ह दिया गया था। शुभंकर मतलब एक चिन्ह दिया गया था, जैसे स्टिकर टाइप का। तो ये भूर सिंह, इस स्टिकर का नाम क्या है? भूर सिंह शुभंकर दिया गया था। बैगा जनजाति सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती है। जो हमारे मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति पाई जाती है, सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती है मंडला जिले में। मध्य प्रदेश का पहला अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का जो पहला अभ्यारण्य है, और राष्ट्रीय पार्क कानाकिसली, जो कि सबसे बड़ा है। तो ब्रेडरी प्रजाति का सर्वाधिक बारहसिंगा पाए जाते हैं। मतलब कौन सी प्रजाति का? ब्रेडरी। ये याद रखना, ये सबसे मेन है कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। बारहसिंगा तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेडरी प्रजाति का पाया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु बिजली घर, जो कि हमने आपको ऊपर बताया कि चुटका, जो कि प्रस्तावित है। अभी बना नहीं हुआ है, प्रस्तावित हुआ है अभी। अब है रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई की भूमि है। हाँ, रानी दुर्गावती जी ने यहाँ पे शासन किया था, और अवंतीबाई ने, इन दोनों ने यहाँ पे शासन किया था। तो इनकी शासन भूमि कही जाएगी।
नर्मदा से घिरा हुआ अर्धद्वीपीय स्थित बाला जिला, जो कि आदिवासी जिला है। यहाँ का क्षेत्रफल है 5800 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की प्रमुख 6 तहसीलें हैं, जो कि मंडला, नैनपुर, बिछिया, निवास, घुघरी और नारायणगंज। यहाँ पे एक स्थान है रामनगर, जो कि नर्मदा और बंजर नदियों का संगम स्थित है। इसीलिए इसे नदियों का द्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर ज़्यादा संगम पाए जाते हैं दो नदियों के। छोटी छोटी नदियाँ हैं यहाँ पे, तो एक दूसरे से मिल जाती हैं। यहाँ पे है राजा हरदेव शाह का किला, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है और गोंड राजाओं की राजधानी रामनगर रही थी। और रानी महल, जो कि पाषाणिक निर्मित है। प्राचीन समय की बात है, 1480 से पहले का जो भूभाग था ना, 1480 का पहले का भूभाग, जो कि था माहिष्मती के नाम से जाना जाता था, और जो कि कौन से उसमें था भूभाग में, ये था गोंडवाना भूभाग में। गोंडवाना भूभाग में था। ये सबसे प्राचीनतम भूभाग है, सबसे प्राचीनतम पूरे भारत में मान लो सबसे प्राचीनतम भूभाग गोंडवाना भूभाग है। तो इसमें 1480 के पहले का भूभाग, जो कि माहिष्मती के नाम से जाना जाता था यहाँ का।